रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके में पहुंच गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की आवाज, आसमान में लड़ाकू विमान और युद्ध के सायरन सुनाई दे रहे हैं। अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की आलोचना करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। रूस की इस सैन्य कार्रवाई के पीछे नाटो भी एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है नाटो और क्यों रूस इससे खफा रहता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। नेटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है। नाटो के गठन के समय जो समझौता हुआ था उसके तहत इसमें शामिल होने वाले सभी यूरोपीय देशों के लिए खुले दरवाजे की नीति अपनाई गई। इसके तहत इसमें कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता था। इसके साथ ही इसमें सदस्य देशों के लिए एक सुरक्षा का प्रावधान भी था। इसमें साझा सुरक्षा को लेकर एक घोषणा पत्र में अनुच्छेद भी है। इसके तहत कहा गया कि यदि कोई बाहरी देश उसके सदस्य देशों पर हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। हालांकि अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो ने कई अन्य देशों से भी अपने संपर्क स्थापित किए हैं। अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनीशिया भी नाटो के सहयोगी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। हालांकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर अस्थायी रूप से मौजूद हो जाएंगी। वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। रूस चाहता है कि 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं वहां से सैन्य संगठन अपनी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा ले। यदि ऐसा हुआ तो इसके दायरे में नाटो के करीब आधे देश आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।